अपने रसोई घर से भूलकर भी हमें क्या चीज नहीं देना चाहिए। कहते हैं रसोई घर से हमें 5 चीजें, 5 के अलावा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हमें अपने रसोई घर से बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी रूठ कर। माता लक्ष्मी कहते हैं किसी ना किसी रूप में आप चाहते हो कि हमारे घर में बनी रहे, तो इन चीजों का बिल्कुल भी घर से किसी को मांगने पर नहीं देना चाहिए। नंबर 1, नमक। नमक अक्सर देखा होगा, चीनी नमक एक ऐसी चीज होती है पड़ोसियों को जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन रसोई घर में रखी नमक और चीनी किसी के मांगने पर भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार कहते हैं नमक का संबंध सीधा राहु से माना जाता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा नमक के पैकेट हैं तो उन बंद पैकेट को आप दे सकते हैं, लेकिन रसोई में जो इस्तेमाल किया जा रहा है नमक, उसे भूल कर भी किसी को ना दें, ना तो आपको राहु का प्रकोप सहन करना पड़ेगा। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, आपके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं, जिससे आपका बुरी चीजों की ओर आकर्षित हो सकता है। इसलिए राहु को शांत रखने के लिए ध्यान रखें, नमक कभी किसी के मांगने पर भी ना दें। अपने घर में कभी भी खत्म ना होने दें नमक। कहते हैं नमक घर में सुख समृद्धि लाता है। नंबर 2, झाड़ू। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है? वास हिंदू शास्त्र के अनुसार झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख शांति समृद्धि खुशहाली भी लेकर आती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर आप किसी के मांगने पर उससे अपने घर से किसी को देते हैं तो उसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर चली जाती हैं। वह कार बाधाएं व्यवस्थाएं सब बिगड़ जाती हैं। आप भारी कंगाली का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाए तो कभी भी झाड़ू किसी को ना देना। तीसरा, दूध। दूध से बनी चीजें। हिंदू शास्त्र के मुताबिक दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है, और जब चंद्र ग्रह बिगड़ता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, किसी को घर पर रखा हुआ दूध, उससे बनी चीज कभी भी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई अपने घर पर रखा हुआ दूध किसी और को देता है तो चंद्र दोष लग सकता है और जीवन में उससे आर्थिक परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है। कहते नहीं है कोई ना कोई परेशानी कोई कह के नहीं आती है। ऐसा करने से उसके घर में कई ना कोई बड़ी बीमारी या कोई बीमार होता रहता है। चौथा, रसोई घर में रखी हल्दी। ना सिर्फ इसमें रस एक अनिवार्य कहते हैं किए जाने वाला मसाला है और इसे आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में माना जाता है, इस्तेमाल किया भी जाता है। इससे कई ऐसी दवाइयां बनती हैं। कहते हैं हल्दी सीधे बृहस्पति देव, कहते हैं ना, विभिन्न प्रकारों में इस्तेमाल की वाले बृहस्पति देव को हल्दी अर्पित की जाती है। कभी भी भूल कर अपनी रसोई घर से किसी को हल्दी ना दें। हिंदू शास्त्र में सीधा संबंध बृहस्पति से जुड़ता है। गुरुदेव, कहते हैं ना, गुरुदेव जब बिगड़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई हल्दी का दान करता है तो उसे गुरुदेव या गुरु दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में अनुसार गुरु संबंध शुभ फल देता है, बल्कि माना जाता है सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है। ऐसे में अगर आपको गुरु दोष से बचना है तो आपके घर में धन की कमी नहीं होने देगी। इसलिए हल्दी भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। आपका मान सम्मान घट सकता है, नौकरी में आ रहे परेशानियां आपको घेर सकती हैं, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कभी भी रसोई घर में रखी हुई हल्दी किसी को ना दें, नहीं तो आपको इन चीजों का सामना खुद उसके जिम्मेदार हो। 5वां, रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और अच्छा माना गया। मंदिर में ब्रह्म पंडित जैसे भोजन के रूप में चावल का दान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल, रसोई घर में रखे हुए चावल की कहते हैं मांगने पर देना या फिर किसी भी माल परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अपने रसोई घर में रखे हुए चावल देते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसका सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह ऐश और भौतिक सुख का कारगर माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर में
रखे हुए चावल को पड़ोसी के मांगने पर देते हैं तो आपको शुक्र दोष लग सकता है। आपको अपने घर में सुख चैन नहीं मिलेगा, परिवार में कलह मची रहेगी, जीवन में उदासी छा जाएगी और मन हमेशा व्याकुलता रहेगा। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी अपने घर से चावल खत्म नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा ही सही, लेकिन उसे रसोई घर में थोड़ा चावल रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको किसी को चावल देना है तो पहले उसे भगवान के आगे समर्पित कर दें, उसके बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दें। जो भी चीज भगवान को समर्पित हो जाती है वह प्रसाद के रूप में मानी जाती है, किसी को भी फिर दिया जा सकता है, चाहे वो पड़ोसी हो या जरूरतमंद। छठा, प्याज केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए आपको सूर्य अस्त के बाद किसी को भी प्याज मांगने पर नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को मांगने पर लहसुन। एक ऐसा राहु का प्रभाव तो पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट पे कष्ट आने लगते हैं। इसके अलावा माता अन्नपूर्णा भी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और घर की सुख संपत्ति चली जाती है। इसके अलावा आपको कभी भी लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए, लहसुन पर भी केतु का प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने घर पर रखा लहसुन किसी को देते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बरकत कभी नहीं रहती, आपके जीवन में आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए घर में रखा हुआ ये चीज किसी को नहीं। साथ सरसों का तेल, किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही उसे खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध सीधा शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए आपको हमेशा अपने घर की रसोई में सरसों का तेल रखना चाहिए। अगर आप घर के सरसों का तेल खत्म होने पर हो जाता है तो शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं। पड़ोसी या किसी अन्य मांगने पर अपने घर का सरसों का तेल ना दें, ऐसा करने पर आप शनि देव के प्रकोप का शिकार बन सकते हैं। शनि देव के प्रभाव से बचे रहने के लिए कहते हैं इन चीजों का ध्यान दें, आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को घर ना लाएं, क्योंकि इनसे आपको शनि दोष लग सकता है। 8, रोटी बनाने का सामान, तवा, चकला और बेलन आदि इन चीजों को दूसरे को देने से अन्नपूर्णा माता आपसे नाराज हो सकती हैं। किसी के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाती हैं। रोटी बनाने वाली चीज को किसी के मांगने पर भी नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से आपको अपने घर में कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। माता अन्नपूर्णा के नाराज होने की भोग भी खुद भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको अगर आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो आपको भारी धन हानि और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं। रसोई घर में जब भी महिला खाना बनाती है तब अगर आटा ज्यादा हो जाता है तो वह बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है। क्या आप जानते हैं ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं। रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया उस आटे में पनप जाते हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, आपको रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है वे सामान को उधर उधर रख देते हैं, सामान को उनकी जगह पर नहीं रखते हैं, उधर फैला है कहीं इधर फैला है। कई बार उनकी यह बुरी आदत है वास्तुशास्त्र दोष का कारण बनती है। ऐसा करने से उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोनों वास कर लेती हैं। इसमें एक चीज यह भी है, आपको कभी भी अपनी रसोई घर में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नंबर 3, अपने रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है जो अग्नि का मुख्य केंद्र है। ऐसे में अगर आप अपने रसोई में शीशा लगाते हैं तो अग्नि का प्रतिबंध बनता है, जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथा, रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटे फूटे बर्तन खंडित माने जाते हैं। अगर आप अपने घर में इनको प्रयोग नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई भी बर्तन टूट गया है तो तुरंत उसे हटा दें या निकाल दें। उससे आपके रसोई घर में भूल कर भी ना रखें। ये तमाम जानकारी ऋषि को ध्यान में रख कर दी जाती हैं और धर्म के उपाय सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर समझाए जाते हैं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संबंध हम किसी प्रकार का दबाव नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा मैया।